होम स्टे बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रॉपर अच्छे ढंग से चलाना बहुत कठिन है। साफ सफाई सबसे जरूरी, उसके बाद खाना, इन पर प्रेस लगाना। पापा का काम है प्रेस लगाना। ये मेरा डिपार्टमेंट। अच्छा, खूब मदद करे वाले सासू। प्रीति रोती है तो इसको कंटेंट मिल जाता है। मैं नहीं रोती, बोल रहा दीदी रो रही है बोला। यहाँ मायके से जाते टाइम हस्बैंड जी बोल रहे हैं आज जाने का मन नहीं कर रहा है। बोला क्यों? हस्बैंड जी सासू जी के पास किमाड़ा वाले माल्टे दे रहे हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे से ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाते हैं। चौखंबा दर्शन होम स्टे में आजकल लगातार यात्री लोग आ रहे हैं। आज भी कमरे फुल हैं। आज भी कमरे फुल, कल भी फुल, परसों भी फुल रहेंगे। अच्छा, देखते हैं इस विंटर सीजन हम कितने गेस्ट को यहाँ पे अटेंड कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि मेन रहता है यहाँ यात्रा सीजन के टाइम पे। वही तो। ये है ऑफ सीजन। हाँ। ऑफ सीजन में अगर थोड़ा बहुत आएंगे तो बढ़िया है हमारे लिए। तो ऑफ सीजन में यहाँ की वादियों को देखने के लिए आते हैं क्योंकि नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं। और आलोक तो सुबह से लगा हुआ है साफ सफाई करने पर। साफ सफाई सबसे जरूरी, उसके बाद खाना। खाना तो आपकी बीवी और माँ बनाती है। हाँ? मेरा काम साफ सफाई का है, बिल्कुल बुकिंग लेने का है। आपके साथ साथ पापा का काम भी। और पापा इधर साइड प्रेस लगा रहे हैं क्योंकि चादर और जो कंफर्टर वगैरह हैं वो सब वाइट हैं, तो इनको धोना, इन पर प्रेस लगाना। पापा का काम है प्रेस लगाना। ये मेरा डिपार्टमेंट। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। और इतना काम पापा ने कर भी दिया। अभी इतनी ढेर लगी हुई है यहाँ पर, है ना? इसमें भी टाइम लगता है बाबा ने। इसमें कम से कम आधा घंटा पौना घंटा चारों तरफ से करना पड़ता है। वही तो। चादर है वो दो तरफ से करनी पड़ती है क्योंकि वो पतली होती है, ये मोटी होती है। अच्छा। और आलोक आज यहाँ पर शीशा वगैरह साफ कर रहा है। कमरे वगैरह हो गए साफ? कमरे चकाचक हैं। कल गेस्ट रुके हुए थे ना? गेस्ट रुके थे, उनको भी बढ़िया पसंद आया। कमरा भी, खाना भी, साफ सफाई भी, सब चीज। ये चीजें दिखती नहीं है ना। हाँ, ये पीछे की मेहनत है, बैक एंड वाली। वही तो। फ्रंट पे दिखता है खाली कि हाँ भाई होम स्टे है, होम स्टे लग रखा है। वही तो। ये मेहनत बिहाइंड द सीन। होम स्टे बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रॉपर अच्छे ढंग से चलाना बहुत कठिन है। और अब तो माँ के साथ सहारा होगी सालिनी और माँ किचन में लगे हुए हैं क्योंकि घर पर बैठे बैठे भी क्या करना, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है अपने जीवन में, अपने जीवन को चलाने के लिए। भाई तो होम स्टे संभालने के साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहा है और साथ ही अगर बुकिंग वगैरह मिलती है तो गाड़ी भी चला रहा है ना? सब काम एक साथ। हाँ, यहाँ घर पर लगाए हुए कुछ प्लांट तो काफ़ी हरे भरे हैं, लेकिन कुछ प्लांट की पत्तियाँ मुरझा रही हैं। जैसे ये वाला, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मुरझाने वाला होगा। और कुछ पत्तियाँ झड़ भी रही हैं। साथ ही ये वाला भी पीला पड़ रहा है, क्या हो गया इनको। और इधर साइड ना ये सबसे अच्छे 2 खूबसूरत प्लांट थे, लेकिन ये वाला ख़राब हो गया। थोड़ा सा ही हरा भरा देखने को मिल रहा है और ये वाला भी ख़राब होने लग गया, पता नहीं क्या हो रहा। और मिट्टी वगैरह, खाद वगैरह तो प्रॉपर दे रहे हैं। और जब भी गेस्ट आते हैं तो इन फ़ोटो फ्रेम पर, एक ही फ़ोटो फ्रेम पर 3 घाटियों के दर्शन कर लेते हैं। केदार घाटी, कालीमठ घाटी, मधमहेश्वर घाटी और साथ ही ये बुरांस का पेड़ जो कि हमारे त्रियोगिनान गांव में खिला हुआ था, वहाँ का फ़ोटो फ्रेम है ये। मैं आपको अब होम स्टे का फ्योली वाला रूम दिखा देती हूँ। और यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है और कुछ इस तरह से ये बेड वगैरह लगे हुए हैं। उधर साइड विंडो है और उधर साइड वॉशरूम है। कुछ इस तरह से है होम स्टे के कमरे। और हस्बैंड जी धूप सेकते सेकते इन सुंदर नज़ारों के सामने बैठकर लंच करने लगे हैं। चौसा भात, हरी सब्जी। 2 बार मांग लिया। 2 बार खा लिया? अरे मोटापा बढ़ जाएगा। हाँ यार। आपकी सासू माँ तो वैसे खिलाने में एक्सपर्ट है। हाँ। जो नहीं भी खाएगा वो भी खा लेगा। ना टेस्ट भी हो रहा ना। अच्छा, इसलिए खाया जा रहा है। आपकी बहन ने बनाया ना? सालों ने बनाया। सालू ने बनाया। हाँ। सालिनी। ठंड के मौसम में पहाड़ों की एक बात सबसे बढ़िया होती है, या तो ठंडा होगा तो सीधे बर्फबारी होगी, वरना धुंध वगैरह नहीं लगी रहती है। मस्त तेज़ धूप खिली रहती है, लेकिन बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी इसके साथ महसूस होती है।
ये तो सपड़ा सपड़ी कर रहे हैं और मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया और माँ अंदर से आवाज़ लगा रही है खाना ले जा, खाना खा ले। सालनी मेरे लिए लेकर आ गई है चावल। लंच करने के बाद हमारा बिल्ला यहाँ पर आराम से धूप सेक रहा है। हो गई भूख शांत। अरे भाई इसके हाथ पर किसी ने काटा, पता नहीं किससे लड़ाई की इसने। हाँ सो जा 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 लल्लू सो जा। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे, मस्त मज़े से धूप सेकी और अभी दिन के लगभग 1 बजे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है गांव से शहर की ओर जाने की। यानी कि आज हमारा सफ़र लगभग 200 किलोमीटर का होने वाला है। ठीक ओ ठीक रे ठीक। अच्छा अच्छा हम चलते हैं। बाय 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 सालू। ठीक है ओ ठीक ढंग से रहे वाह। खूब मदद करे वाले सासू। ठीक है माँ वाह ठीक। तब ना आया। प्रीति रोती है तो इसको कंटेंट मिल जाता है। मैं नहीं रोती, बोला दीदी रो रही है बोले। अब लिखेंगे दीदी नहीं रोई। दीदी नहीं रोई ऐसे लिखना, दीदी क्यों रोएगी दीदी। बाय बाय। अच्छी लड़की है दीदी। सारी जगह रूखा सूखा मौसम है लेकिन पापा की फुलवाड़ी में बहुत ही हरा भरा और रंग बिरंगा माहौल हो रखा है क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इस छोटे से पौधे पर ये मरूम कलर के रेबली के फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं। गेंदा के फूल इधर साइड कुछ कुछ गेंदा के फूल तो सूख गए हैं लेकिन फिर भी फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। इस पर तो अभी काफ़ी सारी कलियां भी देखने को मिल रही हैं और माँ हमको छोड़ने गेट तक आ गई। माँ यहाँ पर अब एक गेट बनाना पड़ेगा ना अच्छा सा। छोटा छोटा गेट बनाना। वही तो यहाँ पर टिन रखा हुआ है, एक दरवाजा बनाना यहाँ पर। अच्छा। और कल मुझे माँ को सरप्राइज देने में यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। टिन को उठाना पड़ा पूरा जिससे आवाज़ ना हो। तूने बोला ये 2 यात्री आ रहे हैं, मैंने कहा वो कब तक पहुँचेंगे। चल ठीक है। गुप्त काशी आ गए हो। अब गुप्त काशी बोला, मैंने कहा कि अब आगे। चल बाय। घर में जाओ। ओ बाय। यहाँ मायके से जाते टाइम हस्बैंड जी बोल रहे हैं आज जाने का मन नहीं कर रहा है। बोला क्यों? पता नहीं क्यों, पैर ही नहीं बढ़ रहे हैं आगे भाई। गाड़ी बिल्कुल धीरे चल रही है। वो सुस्ताई आ रही है भात खाने के बाद। हाँ यार, एक तो चावल ज्यादा खा ली ना, फिर मन भी नहीं कर रहा है यार। 1-2 दिन ऐसा पता चल रहा है कि हम आज ही आए, आज ही जा रहे हैं। इनका ससुराल में खूब मन लग रहा है। हाँ, कम से कम 2-3 दिन तो रहना पड़ेगा, तब सही रहता है। कोई बात नहीं, अगली चक्कर आएंगे। हाँ, तो 2-3 दिन रह जाएंगे तब रहेंगे भाई, है ना। हाँ, पता ही नहीं चला भाई, कल आ गए थे। ऐसा लग रहा अभी आए और मिल गए। कल आए और सीधे थोड़ा बातचीत की, सो गए थे तो कहाँ से लगना था। कल तक आई लगे इतने। तो अब बढ़ते हैं आगे के सफर में और बहुत लंबा सफर होने वाला है। मुझे तो नींद आने के लिए यहीं से हो गया। आज तो इस वाली रोड पर जाम की स्थिति बन रही है। काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल आ रहे हैं, टेम्पो ट्रेवल ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आज केदार घाटी की रोड बंद कर रखी है कुंड से आगे और गुप्त काशी के नीचे तक। तो सभी जो टूरिस्ट व्हीकल हैं वो इसी वाले रूट से होते हुए जा रहे हैं। कुछ जा रहे हैं तुंगनाथ वैली में, कुछ केदारनाथ वैली में और कुछ मधमहेश्वर वैली में। वैसे तो आजकल सारी जगहों के कपाट बंद हुए हैं लेकिन फिर भी आ रहे हैं ना। फिर भी देखने वाली जगह और दर्शन करने वाली जगह बहुत सारी हैं तो इसलिए आ रहे हैं। वैसे तो हमने सामने बाईपास वाले रूट से जाना था लेकिन मार्केट जाने वाला रूट भी बंद कर रखा है और अब हमने जाना है इस टनल से होते हुए। टनल क्रॉस करने के बाद सामने देखा तो एक बड़े से पुल का निर्माण हो रहा है और सामने वाली पहाड़ी पर है बद्रीनाथ हाईवे। ये है रुद्रप्रयाग मेन मार्केट और बहुत दिनों के बाद यहाँ रुद्रप्रयाग में मेन मार्केट की तरफ आए हैं। बहुत ही चहल पहल वाला माहौल दिन भर देखने को मिलता है और दुकानें बिल्कुल क्लोज हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कलियासोड़ में पहुंच गए हैं। चारों तरफ की खूबसूरत पहाड़ियां और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है धारी देवी माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। और आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं।
यहाँ नीचे तक भी गाड़ियाँ जाती हैं। काफ़ी सारे लोग राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। जय हो धारी देवी माता रानी जी की। और सामने जो गांव देखने को मिल रहा है वो धारी गांव है। माँ काली स्वरूपा धारी देवी माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। और जब भी हम गांव से शहर और शहर से गांव की ओर जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं धारी देवी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत पहले हम नीचे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन जब कभी भी माता रानी जी का बुलावा आएगा तो फिर से वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। जैसे हम शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे नारियल पानी भी मिल गया है। इन्होंने बोला कि चाय पीते हैं, फिर बोला कॉफ़ी पीते हैं, फिर बोला चलो नारियल पानी पीते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का पवित्र संगम है। शाम के लगभग 5 बज गए हैं। सारी जगह से सनसेट भी हो गया और 5:30 बजे के करीब आजकल अंधेरा हो जाता है, यानी कि उजाला हमको देवप्रयाग तक ही दिखेगा। इससे आगे अब आगे का सफ़र अंधेरे में होगा, यानी कि लगभग 8:30-9 बजे तक हम देहरादून पहुंच जाएंगे। और आज भी यहाँ संगम पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर में गंगा आरती भी हो जाएगी, तो आप सभी लोग देवप्रयाग के इस सुंदर दृश्य को देखिए। सामने पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल रही है वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और इस वाले रोड पर बहुत सारे श्रद्धालु रुकते हैं संगम के दर्शन करने के लिए। और आज काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल भी जा रहे हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए शाम के लगभग 7:30 बजे फाइनली हम देहरादून में पहुंच गए हैं। हम यहाँ घर पर आए तो सासू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सासू जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ए जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक है। हाँ ठीक वास्ते। ठीक है। बस बढ़िया। और क्या होने बैठा हीटर जलाया हुआ है। देहरादून में भी ठंडा हो रहा है नहीं है? हाँ, गांव में भी ठंडा, देहरादून में भी ठंडा, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ठंडा तो होगा ही भाई। आप धूप भी नहीं हुई? आज धूप नहीं हुई? अच्छा, आज गांव में तो धूप थी। हाँ, हल्की हल्की धूप। आप वो बादल लगे हुए थे आज भी। चलो, कभी धूप कभी छाया, है ना, सब प्रभु माया। तो चल रहा और सासू जी जब हम यहाँ घर पर आए ना, सासू जी डिनर कर रहे थे। आज जल्दी किया डिनर? जल्दी क्या आज? अच्छा ठीक है, 8-9 बजे तक डिनर हो जाएगा, तो फिर सुबह जल्दी उठने के लिए होता है। हस्बैंड जी सासू जी के पास किमाना वाले माल्टे दे रहे हैं। हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा, इतना ही माल्टे लाए। बाद में जूस निकालेंगे ना। हाँ, बाद में लेके आएंगे। वही तो बाद में, अभी उतने मीठे भी नहीं हो रहे हैं। अभी नहीं था मीठा। अभी बेटा आज अपने फ्रेंड के घर पर गया हुआ था, खूब उछल कूद करी होगी, तो इसलिए घर आने के बाद तुरंत सो गया। और मैं जैसे रूम में गई वैसे ऐसे आंखें खोली, मम्मी आ गई बोला, और फिर सो गया। मैंने सोचा उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद डिनर तो बना रखा है तो डिनर करेंगे। फिर वैसे भी ना थोड़ा सा लंबा सफ़र जैसे ही करते हैं थकान तो थोड़ा बहुत हो ही जाती है भाई, कमर दुख जाती है बैठते बैठते। डिनर करने के बाद बहुत देर तक सासू जी और अभी बेटे के साथ खूब सारी गपशप की। वैसे तो पहले अभी बेटा सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारी आवाज़ सुनी उठ गया था और रजाई के अंदर सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे मैं वहाँ पर गई प्यार करने के लिए उसको, वैसे हंसने लग गया। तो अब मैं भी आराम कर लेती हूँ, थकान भी थोड़ा बहुत महसूस हो ही रही है। और गांव के हिसाब से यहाँ देहरादून में 1-2 दिन हमको उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ वालों को बिल्कुल वही हाई लेवल का ठंडा लग रहा है, जबकि गांव में यहाँ से ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।